Now exercise 2.4 based on some more application of linear equation. Now question number 1. Amina thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. She multiplies this result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought. What is the number? क्या बोल रही है? अमीना ने एक नंबर सोचा अपने दिमाग में और उसमें से सब्ट्रैक्ट करा उस नंबर से 5/2. ठीक है, कोई नंबर सोचा उसने अपने मन में और उसमें से फिर क्या सब्ट्रैक्ट करा 5/2. ठीक है, अब जो रिजल्ट आता है उसको माइनस कर, जो भी रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करती है किससे? 8 से. ठीक है, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. अब जो रिजल्ट आएगा उसको भी, जो भी आंसर नंबर सोचा उससे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करती है? 8 से. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम द सेम. अब जो रिजल्ट मिला उसे वो 3 टाइम्स है उसी नंबर का जो उसने मन में सोचा था. ठीक है, तो बताओ नंबर क्या था? तो लेट अमीना थिंक्स अ नंबर एक्स. मान लिया कि अमीना ने जो नंबर मन में सोचा वो क्या था? एक्स. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमीना ने कोई नंबर सोचा एक्स. ठीक है, उससे कितना सब्ट्रैक्ट करा उसने? 5/2. तो अमीना ने ये नंबर सोचा मन में, उससे कितना सब्ट्रैक्ट करा? 5/2. तो सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस करेंगे, तो इस नंबर से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5/2. अब जो उसको रिजल्ट मिलेगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से. तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसको ऑब्टेन्ड हुआ वो क्या था? उसी नंबर का 3 टाइम्स. ठीक है, तो जो नंबर अमीना ने सोचा था उससे जो उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट करा, फिर उसको जो 8 से मल्टीप्लाई करा उसको क्या मिला? उसी नंबर का 3 टाइम्स. ठीक है, तो 8 ब्रैकेट एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 3x. ठीक है, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1. तो 2 और 1 का एलसीएम 2. 2 को डिवाइड करा 1 से कितना आएगा? 2. 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? x से. तो 2 इंटू एक्स 2x, फिर माइनस, फिर 2 को डिवाइड करा 2 से कितना आएगा? 1. वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से. तो 5 इंटू 1 5. ठीक है, तो 2 पर आएगा 2x माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 3x. इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 4. यहाँ बचेगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x. 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8. 8 इंटू एक्स 8x, फिर 4 इससे माइनस का 20 इक्वल टू 3x. अब ये 3x इधर आके माइनस का और ये नंबर इधर आके प्लस का. तो 8x माइनस 3x देगा आपको 5x और इधर आएगा आपका 20. 5 से x 20 कट जाएगा कितना? 4 टाइम. तो x आ गया आपका 4. तो अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था मन में? 4. 4 में से जब वो 5/2 माइनस करेगी और उसको जो माइनस करके जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेगी तो उसको उसी नंबर का कितना मिलेगा? 3 टाइम्स. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2. अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर if 21 is added to both the numbers then one of the new numbers become twice the other numbers. what are the numbers? क्या बोलते हैं? एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का. अगर मैंने कोई नंबर सोचा मन में तो दूसरा नंबर होगा तो वो क्या होगा? उसका 5 टाइम्स. ठीक है, अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स ऑफ अदर नंबर. अगर मैंने कुछ सोचा मन में कोई नंबर तो दूसरा जो नंबर को दूसरा लड़का सोचेगा तो उसका वो क्या होगा? 5 टाइम्स. ठीक है, इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ नंबर. अब 21 ऐड करें, जो नंबर मैंने सोचा उसमें भी 21 ऐड करना है और जो नंबर दूसरे लड़के ने सोचा उसमें भी आपको 21 ऐड करना है. देन द न्यू नंबर बिकम्स, तब जो नया नंबर मिलेगा वो क्या होगा? अदर नंबर का ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है, समझ, मैंने नंबर सोचा x, तो दूसरे नंबर जो दूसरा लड़के ने नंबर सोचा होगा उसका वो कितना हो जाएगा? 5x. ठीक है, अब दोनों में हमने कितना ऐड करा? 21. मेरे पे भी 21 ऐड हुआ तो मेरा नंबर क्या था? x में कितना ऐड करना है? 21. तो मेरा क्या नंबर हो गया? x प्लस 21. दूसरे का नंबर क्या था? मेरे से 5 गुना 5 टाइम्स ज़्यादा, तो कितना उसका था? 5x. उसमें भी कितना ऐड करना है? 21. ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर भी x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 5x. जो पहले नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है? पहले नंबर का कितना है? 5 टाइम्स. ठीक है, अब दोनों नंबर में कितना ऐड करना है? पहले नंबर में भी कितना ऐड करना है? 21. सेकंड नंबर में भी कितना ऐड करना है? 21. फर्स्ट नंबर हमारा क्या था? x, तो उसमें कितना ऐड करना है? 21. तो x प्लस 21. सेकंड नंबर हमारा क्या था? 5x, उसमें भी कितना ऐड करना है? 21. तो कितना हो जाएगा नया नंबर? 5x प्लस 21. अब जो सेकंड नंबर है, जो न्यू नंबर बना, वो पहले नंबर का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स. ठीक है,
देन द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ अदर नंबर। जो पहला नंबर है वो, जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स। तो पहला जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का कितना हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो कितना आएगा 2x, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 21 से, तो 2 इंटू 21 कितना देगा आपको 42। यहाँ पे था 5x प्लस 21, वेरिएबल एक साइड और नंबर एक साइड। ये 21 इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का। 42 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 21, और 5x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 3x। 3 से कैंसिल हो जाएगा 21 7 टाइम्स, तो x कितना आ गया आपका 7। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था x, तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना आ गया 7, और सेकंड हमारा किससे डिनोट था 5x से, तो 5 और x के बदले करा तो यहाँ पे 7, तो 5 इंटू 7 35। तो सेकंड नंबर हमारा क्या था 35। ठीक है, ठीक है 35 आ गया। तो उन्होंने क्या बोला था, अगर जो फर्स्ट नंबर है कोई 7 और दूसरा नंबर क्या होगा उसका, उस नंबर का 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स तो एफ क्यू 5 7 से 35। ठीक है, अब दोनों नंबर में हमने कितना ऐड करना है 21, इसमें 21 ऐड करोगे इसमें 21, तो जो सेकंड नंबर है वो क्या बन जाएगा फर्स्ट नंबर का ट्वाइस। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? क्या बोल रहे, अगर हम सम करें किसी भी 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से, 10 11 12 और 99 तक सारे के हैं 10 से लेकर 99 सारे के हैं 2 डिजिट नंबर। अगर उन नंबर के किसी भी 2 डिजिट नंबर के हम डिजिट का सम करें, मीन्स यूनिट और टेंस, 2 डिजिट हो गई यूनिट और टेंस, उनका हम सम करें तो हमें कितना मिलता है 9। ठीक है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज का मतलब ये हो गया कि हम जो यूनिट वाली डिजिट है उसको हम टेंस कर दें और जो टेंस वाली है उसको हम यूनिट कर दें, तो हमें क्या मिलता है कि जो नया नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा होगा 27, ग्रेटर देन नंबर इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, तो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा होगा। जो नया नंबर हमें मिलेगा डिजिट इंटरचेंज करने के बाद वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा होगा। तो बताओ वो 2 डिजिट नंबर क्या था, वो 2 डिजिट नंबर क्या था, ये वो 10 था 11 था 12 था, 10 से लेकर 99 तक आपके सारे 2 डिजिट नंबर, उनमें से बताना कौन सा वो 2 डिजिट नंबर था जिसके हम जब डिजिट चेंज कर दें तो वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा था। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, जो भी 2 डिजिट नंबर की यूनिट प्लेस में होंगी उस डिजिट को क्या मान लिया मैंने एक्स। अब यूनिट और टेंस डिजिट का सम दे रखा था उन्होंने 9, ये 2 डिजिट नंबर है, ये टेंस वाली यूनिट हो गई, ये डिजिट हो गई और ये यूनिट वाली। अब इन दो का जो सम था वो दे रखा था हमें 9, कि यूनिट प्लस टेंस डिजिट का जो सम था वो हमें कितना दे रखा था 9। तो यूनिट वाली मैंने एक्स मान ली, तो 2 डिजिट का और यूनिट और टेंस डिजिट का सम कितना था 9, तो दूसरी डिजिट होगी टेंस वाली वो क्या होगी 9 माइनस एक्स। ठीक है, यूनिट वाली मैंने एक्स मानी तो टेंस डिजिट क्या होगी 9 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि यूनिट और टेंस डिजिट का सम कितना था, इन दो का सम कितना दे रहा था 9। ठीक है, अगर मैंने यूनिट वाली एक्स मान ली तो जो ये टेंस वाली क्या होगी वो 9 माइनस एक्स होगी। ठीक है, जो भी एक्स में से माइनस होकर बचेगा वो क्या होगी टेंस वाली। ठीक है, तो टेंस वाली डिजिट क्या होगी 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर हमारा 2 डिजिट, ओरिजिनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, तो 10 तो हमें लिखना पड़ेगा, तो 10 हमने लिख दिया क्योंकि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10, और 10 के साथ जो उसकी जो डिजिट है वो क्या है हमारी 10 डिजिट हमें क्या मानी हुई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स यूनिट वाली, क्योंकि 2 डिजिट नंबर कैसे स्टार्ट होता है यूनिट प्लस टेंस, तो टेंस वाले की जगह हमारा क्या है 10 ब्रैकेट 9 माइनस एक्स, क्योंकि जो टेंस डिजिट हमारी क्या है 9 माइनस एक्स प्लस यूनिट वाली डिजिट हमारी क्या है एक्स। ठीक है, तो 10 पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा 90, फिर 10 किससे मल्टीप्लाई होगा 9 एक्स, और 10 किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, तो कितना देगा माइनस का 10x प्लस एक्स, माइनस का 10x और प्लस का x आपको दे देगा माइनस का 9x, तो आपको ओरिजिनल नंबर क्या आ गया आपका 90 माइनस 9x। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है अभी। ठीक है,
अब उन्हें बोला कि आपको डिजिट इंटरचेंज करनी है। डिजिट मीन्स जो ये यूनिट वाली थी इसको आप कर दोगे टेंस, और जो टेंस वाली थी इसको कर दोगे आप यूनिट, ठीक है। तो हमारी इस नंबर में भी हमारी ये हमारा नंबर था, हमारी जो टेंस वाली डिजिट कौन सी थी हमारी, ये टेंस की डिजिट थी और ये यूनिट की, तो इसको इंटरचेंज कर दो। मीन इसको कर दो टेंस में और इसको कर दो यूनिट में। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो हमारा न्यू नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा 10। अब जो यूनिट वाली थी वो कहाँ जाएगी टेंस में, और जो टेंस वाली थी वो कहाँ जाएगी यूनिट में, ठीक है। तो 10x 9 माइनस एक्स। अब 10x प्लस 9 माइनस एक्स। अब 10x में से माइनस का 1x जाएगा, कितना देगा आपको 9x, और ये प्लस का 9 ऐसे, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये आफ्टर इंटरचेंजिंग आया। अब न्यू नंबर उन्हें बोला है क्वेश्चन में कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर के या ओल्ड नंबर से कितना ज़्यादा है 27। द न्यू नंबर इज़ 27 मोर देन दी ओरिजिनल नंबर। तो जो हमारा न्यू नंबर क्या है 9x प्लस 9, ये हमारा न्यू नंबर है। ये हमारे ओल्ड नंबर से कितना ज़्यादा है 27, ज़्यादा है तो हमने क्या करा प्लस, ठीक है। तो 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। द न्यू नंबर इज़ 27 मोर देन दी ओरिजिनल नंबर। अब 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। 9x ये माइनस का 9x इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9x और ये 9x कितना दे देगा 18x। ये प्लस का 9 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या क्या बचा आपका 90 प्लस का 27 और माइनस का 9। वो सब कुछ सॉल्व करके आपको देगा आपको 108 क्यों 90 प्लस 12 90 प्लस 120 90 प्लस 27 आपको देगा 117, ठीक है। 117 में से हम 9 माइनस करोगे कितना मिल जाएगा आपको 108। अब 18 से कैंसिल हो जाएगा 108 कितना 6 टाइम, तो x आ गया आपका 6, ठीक है। तो जब भी जो हम x की वैल्यू आती है वो हमेशा हम कहाँ रखते हैं ओरिजिनल नंबर पे, ठीक है। वैल्यू न्यू नंबर पे नहीं ओरिजिनल नंबर पे। तो हमारा ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 90 माइनस 9x। तो ओरिजिनल हमारा 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9 और x के बदले 6, तो 9 6 जा 54, तो 90 माइनस 54 दे देगा आपको 36। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था 2 डिजिट नंबर वो क्या था आपका 36। जब आपने इसकी डिजिट इंटरचेंज कर दी, अब डिजिट इंटरचेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये 63। तो डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा होगा, ठीक है। Now question number 4. One of the two digit number is 3 times the other digit. Interchanging the digits of the two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? क्या बोल रहे हैं वन ऑफ द टू डिजिट नंबर, आपके पास क्या 2 डिजिट नंबर है उसमें से एक डिजिट क्या है, जो उसमें से एक डिजिट है वो क्या है दूसरे डिजिट का क्या है 3 टाइम्स है, ठीक है। वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है उसमें 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 2 डिजिट नंबर में क्या होगी यूनिट और 10 डिजिट होगी, तो उसमें से एक डिजिट दूसरे डिजिट का कितना है 3 टाइम्स, ठीक है। अगर हम फिर उस नंबर को हम इंटरचेंज कर दें, तो हम अब डिजिट को इंटरचेंज कर दें, जो टेंस वाली डिजिट है उसको हम यूनिट कर दें और जो यूनिट वाली डिजिट को हम टेंस कर दें, तो जो हमें नया नंबर मिलेगा 2 डिजिट नंबर मिलेगा आपको मिलेगा जो नया नंबर वो भी क्या होगा 2 डिजिट नंबर ही होगा, लेकिन अब जो नया नंबर मिलेगा वो पुराने नंबर से कितना ज़्यादा होगा, क्या होगा एंड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88, ठीक है। हाँ, तब दोनों जो पुराने जो ओरिजिनल नंबर जो और जो न्यू नंबर मिला है इंटरचेंज करने के बाद उन दोनों को जो ऐड करोगे जो उनका जो सम आएगा वो कितना देगा आपको 88, ठीक है। समझ लो आपने कोई 2 डिजिट नंबर से 23, आप उसकी डिजिट आपने इंटरचेंज कर दी, डिजिट इंटरचेंज कर दी मीन्स 23 था, जो यूनिट में था वो क्या था 3, वो किस में आ जाएगा टेंस में, तो टेंस में था वो किस में आ जाएगा यूनिट में। तो आपका जो 23 ओरिजिनल नंबर था इंटरचेंज करने के बाद क्या बन जाएगा 32, ठीक है। तो जो 32 न्यू नंबर बना और जो ओल्ड नंबर था आपका 23, इन दो का सम कितना दे रहा है आपको 88, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो अब आपको बताना कि ओरिजिनल नंबर आपका एक्चुअली क्या था 2 डिजिट नंबर। तो मैंने मान लिया लेट यूनिट डिजिट भी एक्स, जो 2 डिजिट नंबर था उसका जो यूनिट डिजिट में जो नंबर था डिजिट थी वो क्या थी एक्स। अब 10 डिजिट क्या गई, उन्हें बोले जो वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स डिजिट, उन्होंने बोला कि जो भी डिजिट है
वो दूसरे डिजिट की कितनी है 3 टाइम्स। अगर मैंने कहा यूनिट डिजिट में जो यूनिट हमारी x है तो टेंस वाली डिजिट क्या होगी, उस डिजिट का कितना होगा 3 टाइम्स। अगर हमारी यूनिट डिजिट x है तो जो टेंस वाली डिजिट होगी वो क्या होगी, यूनिट डिजिट की 3 टाइम्स। ठीक है, तो यूनिट हमारी क्या मानी थी x, तो अदर डिजिट होगी मीन्स टेंस वाली डिजिट वो क्या होगी यूनिट डिजिट की 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स के लिए क्या करा हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया x है तो 3x। अब हमारा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मीन्स जो इंटरचेंज करने से पहले का था। ओरिजिनल नंबर हमारा कैसा है, 2 डिजिट नंबर है, 10 से स्टार्ट होगा तो 10 तो हम लिखना पड़ेगा 10, और 10 वाली डिजिट हमारी क्या है 3x, तो 10 इंटू 3x। फिर 10 के बाद क्या आती है यूनिट, प्लस यूनिट वाली डिजिट हमारी क्या है x, तो हमारा क्या होगा 10 इंटू 3x 30x प्लस x, तो 30x प्लस x प्लस 1 31x। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 31x। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आफ्टर इंटरचेंज, अब आपको डिजिट इंटरचेंज करनी है, जो यूनिट वाली डिजिट है उसको क्या करना है टेंस, और जो टेंस वाली उसको यूनिट। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था ये, हमारी यूनिट वाली डिजिट क्या थी ये, और टेंस वाली डिजिट क्या थी ये। तो यूनिट वाली कहाँ चली जाएगी अब टेंस में, और टेंस वाली कहाँ जाएगी यूनिट में। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो हमारा नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, अब ये यूनिट वाली तो कहाँ गई 10 में, तो 10 और यूनिट के बदले क्या आ जाएगा, टेंस के बदले क्या आ जाएगा यूनिट वाली, प्लस और यूनिट के बदले 10 वाली। तो हमारा नंबर क्या हो गया अब 10x प्लस 3x। तो 10x प्लस 3x लाइक टर्म से तो कितना दे देगा 13x। तो हमारा ओरिजिनल नंबर था 31x, और न्यू नंबर हमारा जो बना हुआ है 13x। ठीक है, अब इन दोनों नंबर का सम, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, इनका सम हमें कितना दे रहा है 88। तो ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर का जो सम है हमें कितना दे रहा है 88। अब लाइक टर्म में 31x और 13x आपको दे देगा 44x इक्वल टू 88। 44 कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो x कितना आ गया आपका 2। अब जो भी x की वैल्यू आती है हम इसे कहाँ रखते हैं ओरिजिनल नंबर में। ओरिजिनल हमारा क्या है 31x, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 31x, तो 31 और x के बदले 2, तो 31 इंटू 2 62। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो क्या था 62। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारा क्या आया होगा नंबर 26। ओरिजिनल नंबर हमारा ये है। अब इसकी इंटरचेंज करने के बाद मीन्स जो यूनिट वाली डिजिट वो किस में आ जाएगी टेंस में, और टेंस वाली किस में आ जाएगी यूनिट में। तो टेंस वाली यूनिट में आ गई, जो यूनिट वाली वो टेंस में आ गई, तो क्या आ जाएगा ये 2 यूनिट तक कहाँ आ जाएगा टेंस में, और ये टेंस वाला कहाँ आ जाएगा यूनिट में। ठीक है, तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंज 26। अब इन दो नंबर का सम हमें कितना दे रहा है 88। तो देख लो 2 + 6 8 और 6 + 2 8, तो 88 आ रहा है सम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, शोभू's मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभू's प्रेजेंट एज। शोभू's एज इज 5 years from now will be 1/3 of his present age, 1/3 of his mother's present age. What are their present age? क्या बोल रहे हैं, शोभू's मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है शोभू की प्रेजेंट एज की। मीन्स अगर शोभू की एज 6 साल है, ठीक है, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी होगी 36, उसकी एज का 6 टाइम्स, तो 6 का 6 टाइम्स कितना होगा 36। अगर शोभू की प्रेजेंट एज अभी की एज 6 ईयर्स है तो शोभू की मदर की एज कितनी होगी 36। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं शोभू's एज 5 years from now। अब शोभू की एज 5 साल के बाद, 5 साल के बाद है मीन्स हम ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि शोभू की एज अभी की अब के बाद क्या होगी 5 साल के उसकी एज बढ़ेगी, तो 5 साल के आगे उसकी एज 6 है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 6 + 5 11। ठीक है, वैसे उसकी मदर की एज भी बढ़ेगी। तो बोले शोभू की एज 5 साल के बाद क्या होगी 1/3 होगी ऑफिस मदर। 5 साल के बाद शोभू की जो एज होगी उसकी जो मदर की एज होगी उसका कितना होगा 1/3। ठीक है, तो बताओ दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, अभी की प्रेजेंट एज क्या है। तो मैंने मान लिया लेट शोभू प्रेजेंट एज भी x, मैंने मान लिया शोभू की जो अभी की एज है करंट एज है वो क्या है x। ठीक है, तो शोभू की मदर की एज क्या होगी 6x। भाई शोभू की एज अगर 6x है तो उसकी मम्मी से कितनी है 6 टाइम्स ज़्यादा है प्रेजेंट में। तो शोभू's मदर प्रेजेंट एज इज 6x। ठीक है, अब 5 साल के बाद उन्होंने बोला आफ्टर 5 years नाउ। ठीक है, शोभू's एज 5 years नाउ के बाद आफ्टर 5 years नाउ मीन्स 5 साल के बाद, तो एज बढ़ेगी उनकी। तो x + 5 शोभू की अगर प्रेजेंट एज अभी की एज कितनी x, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी उसमें ऐड होगा। अगर अभी उसकी 6 साल है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 11। अभी x है तो उसमें कितना ऐड करूँगा 5,
क्योंकि 5 साल के बाद बता रहे हैं। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू, उन्हें बोला 5 साल के बाद शोभू की मदर की प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, 1/3। शोभू की 5 साल के बाद जो एज होगी वो शोभू की मदर की प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, 1/3। तो शोभू की 5 साल के बाद जो एज है वो उसकी मदर की एज, प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो एक्स प्लस 5, 3 से कैंसिल करो, 6 को कितना आ जाएगा, 2x। ये एक्स हो जाके कितना हो जाएगा, माइनस, तो 2x माइनस एक्स, तो एक्स कितना आ गया आपका 5। तो शोभू की प्रेजेंट एज है वो अभी की प्रेजेंट एज कितनी है, शोभू अभी कितने साल का है, 5 साल का, ठीक है। तो शोभू की प्रेजेंट एज शोभू मदर प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, शोभू की मदर की प्रेजेंट एज 6x, तो 6 और x कितना आया 5, कितना आ गया 30। तो शोभू की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 30 और शोभू की एज कितनी है 5। तो 6 टाइम्स तो है ये, 5 6 30। तो शोभू की मदर शोभू से कितनी टाइम्स बड़ी है, 6 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन मोहाली village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? क्या बोल रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, स्कूल के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, किसी विलेज में, जो उसका लेंथ और ब्रेथ है उस प्लॉट का वो किस रेशियो में दे देगा, 11:4 में, और 100 रुपीज़ पर मीटर के कॉस्ट से पंचायत को, जो विलेज पंचायत, उनको उसको फेंस करने में कितना टोटल अमाउंट लगेगा, वो है 75,000 में 75,000 रुपये की टोटल कॉस्ट आएगी इस रेट से उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंसिंग करने में, ठीक है। तो आपको बताना है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मीन्स उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो हम रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का, तो इस रेशियो को हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, लेट द लेंथ भी। अब इसको रेशियो को मैंने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर, तो लेंथ कितनी मान लिया मैंने इसकी 11x, ब्रेथ रेशियो कितना था 4, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे एक वेरिएबल से, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी 4x, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है 11x और ब्रेथ क्या है 4x। अब पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता नहीं है हमें। अब जो टोटल कॉस्ट दे रखी है फेंसिंग करने में, उसको उस रेट जो पर मीटर रेट है उससे डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, रेक्टेंगल प्लॉट का पेरीमीटर, ठीक है। जो टोटल ये टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की, ये टोटल कॉस्ट लग रही है इसको फेंसिंग करने में और किस रेट से, ठीक है। तो इस टोटल कॉस्ट को पर मीटर के रेट से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपको क्या निकलेगा, पेरीमीटर उस प्लॉट का, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारा कैसे निकलेगा, जो टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की डिवाइडेड बाय पर मीटर रेट, ठीक है। तो डिवाइड करके कितना है 750, तो 750 हमारा क्या है उस रेक्टेंगल प्लॉट का पेरीमीटर। अब बट हमें पता है कि पेरीमीटर होता है क्या रेक्टेंगल का, ट्वाइस ब्रैकेट l प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर हमने अभी कितना निकाला 750, तो पेरीमीटर के हम 750 देंगे, ट्वाइस ऐसी लेंथ हमने कितनी मानी हुई 11x और प्लस ब्रेथ कितनी हमारी 4x, 11x प्लस 4x कितना होते देगा आपको 15x, इस 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 375 इक्वल टू 15x। अब x ऐसे रहेगा, 15 किसके नीचे जाएगा 375 के, तो 15 से डिवाइड करोगे 375 को कितना आएगा x की वैल्यू 25, ठीक है। ये तो x आया। अब लेंथ निकालनी, तो लेंथ हमारी कितनी 11x, तो x के बदले आप यहाँ पे क्या रख दोगे 25, तो लेंथ इक्वल टू 11x, तो 11 के बदले 25 रखोगे, तो 11 इंटू 25 आपको देगा 275 मीटर। तो लेंथ आ गई आपकी 275 मीटर। वैसी ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ कितनी है 4x, तो 4 और x के बदले 25, तो 4 5 4 इंटू 25 क्या देगा आपको 100। तो उस रेक्टेंगल प्लॉट की जो लेंथ थी वो थी आपकी 275 मीटर और ब्रेथ थी वो थी आपकी 100 मीटर।